So students, today we will do the articles a, an and the. हम आज पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए, एन एंड द कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड एन, ठीक है, ये दोनों ही सिंगुलर के साथ ही यूज़ होते हैं, ये कभी भी प्लूरल्स के साथ यूज़ नहीं होते. ओके, जो द आर्टिकल है ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो जाता है और प्लूरल के साथ भी. अब हम यूज़ देखते हैं इनका कहाँ कहाँ पर होता है. ओके, ए एंड एन आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन, एनी वन प्लेस, एनी वन एनिमल एंड एनी वन थिंग. ठीक है, इसमें प्लूरल्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो हम इसको ओनली सिंगुलर के साथ ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल काउ. ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में एक काउ शो हो रही है, दैट्स वाई हम ए आर्टिकल इसमें यूज़ करेंगे. ओके, ए जो है आर्टिकल सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी सेंटेंस में साउंड आ रही है बिगिनिंग में वर्ड की ए, ई, आई, ओ एंड यू की. ठीक है, ए, ई, आई, ओ एंड यू क्या होते हैं? दीज आर द वाउल्स, वॉवल्स जिनको आप बोलते हो. ठीक है, तो इन वर्ड्स की, इन अल्फ़ाबेट्स की जो स्टार्टिंग से होते हैं वर्ड्स शुरू, उनके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, होता है ये भी सिंगुलर के साथ ही है यूज़, बट हम इस 5 वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, इस 5 अल्फ़ाबेट्स का हम ध्यान रखेंगे कि जब ये 5 अल्फ़ाबेट्स के साथ कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले एन यूज़ करेंगे. ठीक है, हमने साउंड चेक कर लेनी है. अब जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस वर्ड से स्टार्ट हुआ? ओ से. ठीक है, तो ये वावल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो इनमें से ओ है ना, तो हम इसके आगे क्या यूज़ करेंगे? एन. ए का यूज़ इसके आगे हम नहीं करेंगे. ठीक है बेटा, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो यू किस में आता है? वाउल्स में आता है. अगर वाउल्स में आता है तो हम इसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन का. ओके, साउंड देखनी है हमने, वर्ड्स नहीं देखने. अब ये ए के सेंटेंस में तीनों हम ए एंड द तीनों आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं. सी दिस पिक्चर, दैट इज़ अ स्टॉल. ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉल है लगी हुई. ठीक है, देयर इज़ एन अम्ब्रेला. ठीक है, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हुआ, यू की साउंड से स्टार्ट हुआ, तो हमने इसके साथ एन का यूज़ किया. ऑन द स्टॉल. अब देखो द का यूज़ कहाँ पर होता है बेटा? जब कोई पर्टिकुलर चीज़ दूसरी बार सेम वे में रिपीट हो रही है. ठीक है, या फिर पूरे सेंटेंस में हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाई दे रही है, तो हम उसके लिए द का यूज़ कर देंगे. ठीक है, अब देखो पहले तो स्टॉल आ गई यहाँ पे, दैट इज़ अ स्टॉल. अब उसी स्टॉल को हमने दोबारा इस सेंटेंस में यूज़ किया है. ठीक है, देयर इज़ एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल, मतलब उसी स्टॉल के ऊपर एक अम्ब्रेला भी है, तो हम यहाँ पर सेकंड वन स्टॉल के आगे क्या यूज़ करेंगे? द. ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़, अब ये स्टॉल जो है एक पर्टिकुलर बन गई है. ठीक है, इसका यूज़ हमने पहले भी कर लिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हॉली बुक का नेम हो जैसे बाइबल, तो उसके आगे हम द यूज़ करते हैं, द बाइबल. ठीक है, द कुरान. और किसी इंस्ट्रूमेंट के आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल द गिटार. प्लैनेट के नेम के आगे द अर्थ, द सन, द मून. माउंटेन्स के नेम्स के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, द हिमालयाज़. ओके, द गंगा, नदियों के नेम के आगे. ठीक है बेटा, अब इसमें एक और चीज़ है ध्यान रखने वाली. मैंने आपको वाउल साउंड के लिए बोला था. ठीक है, जो वर्ड्स वाउल साउंड से बिगिन होते हैं उनके आगे भी बेटा हम एन का ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्ट है, हम हॉनेस्ट तो नहीं बोलते ना, हम ऑलवेज़ ऑनेस्ट बोलते हैं. ठीक है, ऑनेस्ट बोलते हैं तो किसकी साउंड आ रही है स्टार्टिंग में? ओ की. ओ क्या है? वाउल में भी आता है. ठीक है, तो हम इसके आगे क्या यूज़ करेंगे? एन. ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन.